देखिए, मैं इस देश के ऊपर बहुत गर्व करता हूं और मुझे बहुत गर्व है कि मैं भारत का नागरिक। बहुत अच्छी बात। पूरे दुनिया में सन 1950 में हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा देंगे बेटा। 1950 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज माने कि कोई भी व्यक्ति हो, कितनी भी आयु हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो कोंटे में खड़ा व्यक्ति हो, चाहे प्रतीक हो, चाहे रजत हो, हर किसी को एक वोट देने का अधिकार है। अभी कुछ दिन पहले कोई बात नहीं, कोहनी लग गई तो गर्मी का मामला है, उसको वहीं शांत कर दो जी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजा वाली जो परंपरा है, जो राहुल जी ने कही, राजा वाली क्या? देखिए, राजा का बेटा राजा बनेगा, ये भीमराव अंबेडकर ने मना किया, कहा मन के एक समान। नहीं, अब मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हें मालूम है, मुझे मालूम है तुम्हारी आंख की रोशनी कह रही है, तुम्हारे दिमाग का फसाना। रुको, मैं आपके राजा का बेटा महान नालायक है, वो मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दो। अभी 2 दिन पहले नेशनल कॉन्क्लेव हुआ, उन्होंने कहा कि राजा, देश का राजा कैसा हो। राहुल जी ने क्या कहा? नहीं, मैं राजा वाले कॉन्सेप्ट में विश्वास नहीं करता हूं। अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि इस देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार है। तब भारतीय जनता पार्टी और इन लोगों ने कहा, अच्छा, मतलब लोगों को मतदान से रोकना भारतीय जनता पार्टी का मूल कारण है। यही कारण है कि जनवरी में जिस सूची में, ये प्रेस रिलीज है सर, देख लीजिए, दूसरे अखबार का कटिंग नहीं है जिसको आप जोर से बोल रहे थे। इसमें जनवरी में कहा कि 4 लाख नामों को विलोपित किया गया। आज कह रहे हैं जुलाई में कि 65 लाख नामों का विलोपित किया गया। तो उस समय सही थे कि अब सही है? उस समय भी 6 महीने तक कार्रवाई चली थी, अब तो 2 महीने में 65 लाख लोगों का नाम कट गया। मैं ये फिर से कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने वोटों की चोरी की है। अगर इससे पहले जब भी इलेक्शन कमीशन का काम होता था, वोटर को जोड़ने का काम करता था। मैं आपसे एक सवाल बोलता हूं, मैं तुम्हारे पास है, तुम्हारा हक है पूरा बोलने का, बहुत देर से नहीं बोले तुम। मैं तुमसे बोला, एक मिनट मैं आ जाऊं। पहले कहा कि मशीन गड़बड़ है, अब आप मशीन पे नहीं बोलते हैं, क्यों? मैं जानना चाहता हूं, आप इलेक्शन मशीन पे, वोटिंग मशीन पे नहीं बोलते हैं। फिर आपने कहा संविधान खतरे में है, फिर अब आप संविधान वाले पन्ने पे नहीं बोलते, ज्यादा नहीं बोलते। फिर अब आप कह रहे हैं वोटर लिस्ट में गड़बड़ थी, वोटों की चोरी हो गई। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मसला क्या है? देखिए, आप मशीन की बात करते हैं, आप दुनिया के सारे विकसित देशों को देख लो, ये देश 140 करोड़। नहीं, तो मैं जानना चाहता हूं कि ज्यादा गड़बड़ी कहां पे, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है? इलेक्शन कमीशन सब जगह चोरी कर रहा है। नाले की सफाई भी मशीन से हो ना, फिर है? नाले की सफाई भी मशीन से हो, ईवीएम से चुनाव भी हो, और ये जितने भी नेता लोग कुछ भी हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं बीजेपी वालों से कहना चाह रहा हूं, क्या हिंदू और मुसलमान को बांट के देश का निर्माण हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता बरखुर साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। और एक बात और बताएं तुमसे, हिंदू में, एक मिनट रुको, कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, कोई नहीं, तुम नाराज ना हो अगर इसको बोलने, तुम्हें बोलने का हक है, तुम्हें बोलने का, कोई नहीं हो सकता। इस देश में आप कहो 25 करोड़ आबादी, जितना उनका खून गिरा वालिदों का, उतना ही मेरे वालिद का खून गिरा, बराबर। और किसी को कोई हक नहीं। सुनो, अशफाक, अरे बेटा, उसकी अशफाकुल्लाह खां की तो जो माटी की, जो पैर के जमीन की है ना, वो भी माथे में लगाने के हकदार हम में से कोई है नहीं, हम में से कोई नहीं है हकदार। मैं तो एक बात और कह रहा हूं, और नहीं, आप बिल्कुल हकदार हैं, आपकी पार्टी हकदार है, मैं जानता हूं। मैं एक बात और कह रहा हूं, सुनो बेटा, मैं तो आपसे एक बात और कह रहा हूं, और वो ये कह रहा हूं कि कोई किसी से ये नहीं पूछ सकता, और किसी को कोई हक नहीं कि तुम बताओ कि तुम कितने बड़े देशभक्त हो। कोई नहीं, कोई किसी को नहीं, हर आदमी देशभक्त है, और हर आदमी यहाँ का बाशिंदा है, यहीं की मिट्टी का रचा बसा इंसान है। तो ये तो कोई अब नाउ यू हैव टू वेट। नो भैया जी, यहाँ चीख के चिल्ला के, आज पहले दिन हमारे मित्र है, मैंने सोचा बोल लेने दो, लेकिन दुर्भाग्य बोले भी तो अपने नेता की तरह केवल झूठ और आरोप। और दूसरी बात, राजा पे 2-3 स्पष्ट करो। पहला, इलेक्शन कमीशन चोर है। एक बच्चा जब एग्जाम पे जाता है ना, जो पढ़ा लिखा नहीं होता है और एग्जाम में फेल हो जाता है, चोर नहीं बोला, बता रहा इलेक्शन कमीशन की ऐसी की तैसी बोला, बिल्कुल बता रहा हूँ। ये घमंड ही बताता है जो इंदिरा इक्वल टू इंडिया कहता था, और इस देश को अपनी बपोती जागीर। अशफाकुल्लाह ना बोलो, बस,
पहली बात तो ये देश कांग्रेस पार्टी की बपौती जागीर नहीं है, तो राहुल गांधी जी अपनी मर्यादा में बोले, भारत के संविधान के लिए और उनके चुनी हुई संस्था के लिए अपनी भाषा शैली को सुधार ले। पॉइंट 1 में दूसरा कहना चाह रहा हूं, जो उदंड बच्चा होता है जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं होता और एग्जाम में फेल हो जाता है तो इल्जाम करता है नहीं पेपर पहले लीक हो गया, अरे टीचर ही नहीं पढ़ा है, ये नहीं देखता कि मेरी पढ़ाई में कमी रह गई। यहां ईवीएम हैक नहीं होता जनाब, दिल हैक होता है और दिल योजनाओं से होता है, अंत्योदय मूल मंच से होता है, अंतिम व्यक्ति के विकास से होता है, और वो हमने किया है। और एक बात मैं स्पष्ट कहता हूं, राजा पे आते हैं, बड़ा फुलटॉस मार दिए, अब सिक्सर झेलने की हिम्मत रखिएगा। राजा का बेटा राजा पे बहस कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी के बाद सोनिया गांधी, और 28 साल तक एक बच्चा जो जन्म लिया हुआ होगा वो वोट के लायक हो गया होगा, विधानसभा पहुंचने के लायक हो गया होगा, उनके परिवार के एक ही मुखिया राष्ट्राध्यक्ष बन के रहे। राजा का बेटा को राजा भी बनाते हैं और राजा की बेटी को रानी भी बना रहे हैं और नाती नतनी को भी ला रहे हैं। राइट, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मिनट रुको भाई, मैं जोशी जी, मैं शैलेंद्र शर्मा जी हूँ। शर्मा जी भोपाल से। शैलेंद्र शर्मा जी क्या काम करते हैं? मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। हाँ। और हम यहाँ पे ईपीएफ कमीशन, जो अपना ईपीएफ हमारे जो पेंशन वाला है, हाँ। पैसे कम मिल रहे थे, इसलिए यहाँ जनता में बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ। मेरा सिर्फ कहना ये है कि इन्होंने कहा कि ये बेटा उसका, उसकी माँ उसकी, और सब प्रधानमंत्री बनते चले गए, लेकिन यह देश की जनता ने उनको चुन के भेजा था, या अपनी जेब से नहीं बने थे वो लोग। तो उनकी नीतियों पर उन्होंने उनकी नीतियों पर मोहर लगाई, तब जाके बैठे हैं वो किसी के मनोनीत नहीं हो गए हमें। आप ये नहीं कर सकते कि वो बन गया और ये बन गया, ये गलत बात है। ये नहीं सर, अभी तो ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन चोर है। नहीं तो कमीशन ये ऐसी की तैसी कैसे बोल रहे हैं? ऐसी तो चुन के पहले भेजा था, ऐसी चुन के अभी भेज रहे हैं। सुनिए, आपने बोल दिया कि वो चोर है। आज अब उनकी नीतियों में नहीं है तो इनकी नीतियों में कैसे है? गलत बात है। सही बात है, नहीं है, आप बताइए। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बोलो दोनों लोग। मेरा सिर्फ कहना यह है कि एक जो आप इलेक्शन कमीशन आज की परिस्थिति देख लीजिए और पहले की देख लीजिए। अब पहले डब्बा ही उठा ले जाते थे। आज के इसमें किसी नेता का किसी अधिकारी को बोलने का हक नहीं बनता था। इतनी उनके मैं एक बात आपसे कहता हूं, मेरे पिताजी के जमाने में बड़े शालीनता के सवाल कहता हूं, लोहिया थे, समाज में एक गुणवत्ता थी, गांधी जिंदा थे। आज दिक्कत क्या है मालूम है? यह बात नहीं है कि हक की बात नहीं कहना चाहिए, ब्रेक का टाइम है, मैं जरूर लूंगा, हक की बात कहनी चाहिए। पांडे जी बिल्कुल हक की बात है, परिवार चलाना होता है हम सारे लोगों को, लेकिन हम यहां तक पहुंच गए हैं कि अगर हमको पेंशन थोड़ी सी भी कम मिलती है या थोड़ी सी भी दिक्कत है, हम आपसे पूछना चाहते हैं पांडे जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब आप देश छोड़ के जाएंगे तो आप कैसा देश छोड़ के जाएंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मुझे आप भी बताइए, मैं आऊंगा जरूर।